हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारा, फ्रेश और लॉन्ग लास्टिंग समर ब्राइडल मेकअप लुक। अगर आप भी चाहती हैं कि गर्मियों में आपका मेकअप घंटों तक फ्लॉलेस और फ्रेश दिखे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सीडीएम मैं कर चुकी हूँ, इसलिए अब हम सीधे बेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का ग्रिप प्राइमर। इसे मैं पूरे फेस पर स्प्रे कर लूँगी। और इसे पूरे फेस पर स्प्रे करने के बाद इसे मैं फिंगर टिप से अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पूरे फेस पे, ताकि स्किन पे अच्छे से ग्रिप बनी रहे और ये लॉन्ग लास्टिंग बने। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से पूरे फेस पे फैला लेंगे विद नेक। अब टाइम है कलर करेक्शन का। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 की पैलेट और इसमें से मैं डार्क ऑरेंज शेड सेलेक्ट करूँगी। और जहाँ पे भी मेरी ब्राइट के डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैं इसे यूज़ करूँगी। जैसे अंडर आइज, माउथ के आसपास जो थोड़ी सी डार्कनेस है उसे कवर करने के लिए मैं इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी जहाँ भी हमें डिस्कलरेशन दिखाई दे रही है। अब इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी और इसके लिए मैं एक सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी। कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ मत कीजिए। इससे पहले 15 से 20 मिनट के लिए पानी में डिप कर दीजिए और फिर अच्छे से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल दीजिए। इसके अंदर एक भी बूंद पानी की नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद इसे आप टिश्यू पेपर या कॉटन टॉवल में दबाकर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हटा लें और फिर इसका यूज़ करें, क्योंकि अभी समर चल रहे हैं और इसलिए हमें हर स्टेप बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारा बेस जो है मेल्ट ना हो और मेकअप लंबे समय तक फ्रेश दिखे। आज का पूरा बेस इसी टेक्निक पर डिपेंड करेगा कि गर्मियाँ भी हैं और आपको मेकअप कैसे लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस रहे। अब मैं ध्यान रहे आपको इसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ डैब डैब करके ही स्मूथली ब्लेंड करना है। अब इस कलर करेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं इसी पैलेट से ही लाइट ब्राउन शेड लूँगी और इसे करेक्शन एरिया पर अप्लाई करूँगी। इससे स्किन टोन और भी नेचुरल और इवन दिखाई देगी। और इसे भी मैं सॉफ्ट हैंड से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसे भी आपको सॉफ्ट हैंड से ही ब्लेंड करना है ताकि आपका बेस जो है वो नेचुरल और इवन दिखे। और अब मैं लूँगी फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन और इसे पूरे फेस पर ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर लूँगी। लेकिन आपको यहाँ एक ख़ास बात का और ध्यान रखना है, फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। हमें बिल्कुल भी हैवी लेयरिंग नहीं करनी है, क्योंकि समर मेकअप में जितना भी लाइट और स्किन लाइट बेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग लगेगा। अब इसे हम अच्छे से पूरे फेस पे टैप टैप करते हुए ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसे सॉफ्टली ब्लेंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमें अंडर आई एरिया को छोड़ देना है। इससे पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, हमारी आंखों के नीचे नेचुरल फाइन लाइंस होती हैं और अगर हम वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की लेयरिंग कर देते हैं तो शुरुआत में तो मेकअप अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वहीं पर लाइंस काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने लगती हैं। इसलिए हमेशा थोड़ी कोशिश करें कि अंडर आई एरिया पर बहुत ही लाइट प्रोडक्ट जाएं और एक्स्ट्रा लेयरिंग बिल्कुल ना हो।
तो अभी हम आँखों के आसपास का एरिया छोड़कर बाकी पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि बेस एकदम स्मूथ, नेचुरल और स्किन लाइक लगे। इसके लिए मैंने यहाँ फॉरएवर 52 की पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और इसी की हेल्प से हम फेस के उन एरियाज़ को डिफाइन करेंगे जहाँ हमें हल्का सा शार्पनेस चाहिए। तो सबसे पहले मैं कॉन्टूर अप्लाई करूँगी चिक बोन के नीचे, चिन पे और नोज ब्रिज के दोनों साइड में। साथ साथ में हम फॉरहेड पे भी इसको अप्लाई करेंगे अगर हमारे क्लाइंट का जो फॉरहेड है वो थोड़ा सा बड़ा है तो। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम ब्लश और इसे मैं क्लाइंट के चिक्स पे बहुत ही सॉफ्ट और लाइट तरीके से लगाऊंगी। ब्लश लगाने के लिए मैंने यहाँ अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ किया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। फेस को लिफ्टेड लुक देने के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैंने लाइट शेड कंसीलर का यूज़ किया है। इसे अंडर आईज, नोज ब्रिज, चिक्स और चिन, क्यूपिड और फॉरहेड पर मैं इसे लगाऊंगी ताकि फेस पर एक खूबसूरत हाईलाइट और नेचुरल डायमेंशन क्रिएट हो सके। अब इन सभी एरियाज़ को हम बहुत ही स्मूथ तरीके से ब्लेंड करेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी। हम यहाँ बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है और हमारा बेस हैवी लगने लगता है। हमें अपने बेस को बहुत ही क्लीन, फाइन और नेचुरल रखना है, इसलिए हम छोटे और कंट्रोल ब्लेंडिंग मूवमेंट का यूज़ करेंगे। अब हम एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उन सभी एरियाज़ को ब्लेंड करेंगे जहाँ हमने लाइट शेड वाला कंसीलर लगाया है, क्योंकि अगर हम क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेंगे तो हमारे सारे कलर मिक्स हो जाएंगे और हमारा बेस जो है वो बहुत हैवी दिखने लगेगा। उसके बाद मैंने दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लिया था जिससे मैंने कॉन्टूर और ब्लशर को ब्लेंड किया है। इससे हमें क्लीन, ब्राइट और फ्लॉलेस फिनिश जैसी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी। तो अब हमारा बेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है क्योंकि यहाँ हमने अपने सभी क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं ताकि यह पूरे दिन फ्लॉलेस, स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ सेटिंग स्प्रे का यूज़ करेंगे। इससे पूरे फेस पर स्प्रे करने के बाद हम इसे नेचुरली ड्राई होने देंगे ताकि यह स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बेस को लॉक कर दे। और जैसे ही हमारा सेटिंग स्प्रे सेट हो जाएगा उसके बाद हम यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट समर मेकअप टिप्स है। गर्मियों में हमें लूज़ पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमें अपने बेस को बहुत अच्छे से लॉक करना होता है। वहीं कम्पैक्ट पाउडर का यूज़ हमें बहुत कम करना है ताकि बेस केकी ना लगे और स्किन भी नेचुरल दिखाई दे। हमारा गोल सिर्फ वाटरप्रूफ बेस बनाना ही नहीं है बल्कि उसे स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाना है ताकि फेस पर लाइंस, क्रीजिंग या पैचीनेस बिल्कुल भी ना आए। अब लूज़ पाउडर सेट करने के लिए मैं यहाँ पिज़्ज़ा पफ का यूज़ कर रही हूँ और जब भी आप पिज़्ज़ा पफ से पाउडर अप्लाई करें तो इसे हल्के से प्रेस करते हुए लगाइए। इससे बेस अच्छे से लॉक हो जाता है और क्रीज बिल्कुल भी नहीं आती है। इसे कुछ देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक करते हैं आई मेकअप, क्योंकि जब तक हमारा बेस सेट होता है अच्छे से, पाउडर जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब तक हम अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आईज पे जेल आईलाइनर लिया है और इसको हम हल्का सा स्मच करते हुए ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद एक फ्लफी ब्रश लूँगी जिसमें मैंने डार्क ब्राउन शेड को पिक किया है और इसे हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे।
आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा डार्क लुक रखेंगे ताकि आईज को हल्का स्मोकी इफेक्ट आए, लेकिन हमें इसे बहुत सॉफ्ट और सटल ही रखना है, इसलिए इनर कॉर्नर की तरफ हम लाइट शेड ही रखेंगे और बहुत ज़्यादा आई शेडो लेयरिंग नहीं करेंगे। अब इसे सॉफ्टली ब्लेंड करने के लिए मैंने फ्लफी ब्रश का यूज़ किया है और उसी की मदद से हम सारे शेड्स को बहुत अच्छे से मर्ज करेंगे ताकि कहीं भी कोई हार्श लाइन या पैचेस दिखाई ना दे। ट्रांजैक्शन एरिया के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया है क्योंकि ट्रांजैक्शन एरिया में हमेशा सॉफ्ट और लाइट शेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इससे भी मैं फ्लफी ब्रश से ही ब्लेंड करूँगी, सॉफ्टली ब्लेंड करना है ताकि सारे शेड्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बॉल पे मैंने लाइट गोल्डन शेड को लिया है और इसे अप्लाई किया है। कभी कभी जो है हमारा ब्रश से उतना अच्छा एप्लीकेशन नहीं होता है, तो मैं हमेशा अपनी फिंगर टिप का यूज़ करती हूँ और यहाँ भी मैंने सिमर को थोड़ा अच्छे से एप्लीकेट करने के लिए फिंगर का यूज़ किया है। और अब हम इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के लिए मैंने गोल्डन और सिल्वर दोनों शेड्स को एक में मिक्स करते हुए इनर कॉर्नर पर इसे अप्लाई किया है, जिसकी एक हल्की सी शेडिंग करते हुए हमें आई बॉल तक इसको प्लेस करना है। इस तरीके से आपको सॉफ्टली इसे ब्लेंड करना है जिससे गोल्डन के साथ में भी ये अच्छे से मर्ज हो जाए और एक बहुत ही सॉफ्ट सा लुक विजिबल हो। और अब हम ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे साथ साथ में। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और नेचुरल सा आई लुक निकल के आया है। और लोअर लैश पे हम यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड को लेंगे और हल्का सा इसको जो हमारी हेयर लाइन होती है उसके नीचे ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पर मैंने रिकोट का काजल लिया है और इसे भी मैं वाटर लाइन पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। जो हमारी लोअर लैश की हेयर लाइन होती है मैं इसको उसी पे केवल अप्लाई कर रही हूँ और इसको भी हम साथ साथ में स्मैश करते हुए ब्लेंड करेंगे। जिससे ये बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देता है। और अब उसके बाद हम एक फैन ब्रश लेंगे बड़ा सा और उससे हम जो पाउडर हमने अप्लाई किया था उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ही इसे डस्ट ऑफ करना है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। और अब हम यूज़ करेंगे ब्लशर। मैंने यहाँ पर मैट लुक का ब्लश पैलेट लिया है और ब्लशर भी हमें बहुत ही लाइट और सॉफ्ट ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लशर नहीं अप्लाई करना है क्योंकि अभी समर्स हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लशर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, आपके फेस को थोड़ा सा ड्रामेटिक बना देता है। तो हमें यहाँ पे ब्लशर को भी बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। और अब हम फेस को हाईलाइट करेंगे। हमें फेस पे हाइलाइटर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इससे आपका फेस जो है वो बहुत स्वेटी दिखाई देने लगता है। ऐसे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल या स्वेट जैसा दिखाई पड़ता है, तो हमें यहाँ समर्स में हाइलाइटर को भी बहुत ही मिनिमल यूज़ करना है। बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही लाइट सा हाइलाइटर अप्लाई करना है। ये चिकबोन पे, चिन पे, नोज़ और क्यूपिड पे इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन इन बातों का हमें ध्यान रखते हुए कि समर्स हैं तो हमें हाइलाइटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम रखनी है। बिल्कुल आपको केवल इतना हाइलाइटर लगाना है कि आपका फेस जो है वो शार्प दिखे। अब हमारा जो फेस मेकअप और बेस एकदम डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर भी मैंने रिकोड का लिया है और यहाँ पे हमें विंग आईलाइनर लगाना है। तो विंग बनाते टाइम अगर आप बिगनर हैं और आप
आपसे सही शेविंग नहीं बनता है तो आप अपने क्लाइंट की आँखों को बंद करवाइए और जो हमारी आँखों के बीच की लाइन होती है उससे आप ब्राउज़ की साइड में एक लाइन ड्रॉ करिए। आपको ये जो हमारी आईब्रो का एंड होता है उस साइड में आपको एक पतली लाइन बनानी है और आपको जितना मोटा आईलाइनर लगाना है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक गाइडलाइन ले लेनी है और आपको इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। और ये देखिए आपका विंग और आईलाइनर कितना क्लियरली लग गया है। और अब हमारा आई मेकअप भी लगभग डन हो चुका है। अब हम ब्राउज़ को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट ली है और उसमें से मैंने डार्क ब्राउन जेल लिया है। और क्योंकि मेरी जो क्लाइंट हैं इनकी आईब्रोज़ की जो हेयर हैं वो बहुत ही लाइट हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ही आराम से और बहुत ही हल्के हल्के हाथ से ही इसको भी बनाना है। बहुत डार्क शेड नहीं देना है, नहीं तो ये बिल्कुल अलग सी दिखाई देने लगेंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने कितना लाइटली ब्राउज़ को फिल किया है। जो भी आपका नेचुरल है, अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है हेयर की तो आप वहाँ पे बस उसको हल्का सा शेड कर दीजिए। और अगर हेयर ग्रोथ नहीं है तो आप इस तरीके से ब्राउन शेड को ही प्रेफर कीजिए, जिससे आपकी जो ब्राउज हैं वो बिल्कुल रियल लुक देंगी। और इनको हमें आपके पास अगर स्पूली है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर मेरी तरह से ये वाला ब्रश है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मर्ज करने के लिए। लिपस्टिक मैंने स्विस ब्यूटी की हॉट रेड शेड लिया है और आज हम इसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि समर्स में क्रीम लिपस्टिक बहुत ही कम यूज़ करनी चाहिए। वैसे आप कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक आती है कि आपको उसे कैसे मैट बनाना है और कैसे ट्रांसफ़र प्रूफ और वाटर प्रूफ बनाना है, तो वो टिप्स भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में देने वाली हूँ। और यहाँ पे लेकिन क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्हें मैट लिपस्टिक ही चाहिए तो मैंने इसको लगाया था। वैसे भी हमें हमेशा दो शेड दोनों तरीके की लिपस्टिक लगानी चाहिए, ताकि आपकी जो लिपस्टिक होती है वो जल्दी से निकलती नहीं है और उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब भी हम केवल मैट लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि मैट लिपस्टिक को भी आप किस तरीके से ऐसा बना सकते हैं कि वो थोड़ी सी क्रीम लिपस्टिक की तरह भी दिखे और क्रैक्स भी जो हैं वो ना आए। तो ये टिप भी मैं आपको अभी देने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा अगर आप भी इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी लिपस्टिक कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे करेंगे वो काम जो हमारी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग, वाटरप्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ और क्रैकलेस बनाने वाला है। तो यहाँ पे हम लेंगे सिमर और इसको एक ब्रश में पिक करेंगे और इससे हम डैप डैप करते हुए लिपस्टिक पे हल्के से अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी लिपस्टिक वाटरप्रूफ बनेगी, ट्रांसफ़र प्रूफ बनेगी और साथ में ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और इसमें क्रैक्स भी बिल्कुल नहीं आएंगे। देखने में ये बिल्कुल क्रीम लिपस्टिक जैसा लुक देगी और ये बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। आप जैसे नोज रिंग लगाते हैं तो फैल जाती है अक्सर लिपस्टिक, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बहुत सारी ब्राइड्स की ये शिकायत रहती है कि उनकी बिंदी निकल जाती है, तो फिर यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप ग्लू लगाइए जो आई लैश पे लगाते हैं और उसके बाद बिंदी को आप लगा दीजिए। तो देखिए आपकी बिंदी को थोड़ा मुस्कुरा भी लो साथ में। ऐसा कोई आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।